हेलो जी, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो यार आज सुबह उठते ही एक जो है शॉकिंग न्यूज़ मिल गई कि सिडनी एयरपोर्ट पे एक पाकिस्तानी लड़की के पहुंचते ही उसका जो है वीज़ा वो रिजेक्ट हो गया। तो ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी क्योंकि ऐसी खबर पहले कभी नहीं सुनी कि किसी का एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद जो है वो वीज़ा रिजेक्ट हो गया हो। तो ये है कि इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है क्योंकि आपका सिनेरियो ये नहीं हो सकता क्योंकि बाकी कुछ जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वो डर जाते हैं देखते ही सुनते ही कि पता नहीं क्या हो जाएगा उनके साथ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता इसके पीछे रीज़न ये था, पता चला है कि जब वो लड़की एयरपोर्ट पे पहुंची है सिडनी के, तो इमिग्रेशन वाले जो हैं वो रैंडमली चेक करते हैं। मतलब कि 200-300 स्टूडेंट आया तो उन्होंने एक आधे को पकड़ लेना है, वो साइड पे करके पूछने लग जाना है जिसका बिहेवियर थोड़ा सा वो लगा उन्हें। तो उन्होंने ऐसे ही किया, उस लड़की को लेके गए हैं साइड पे, उससे सवाल जवाब करने शुरू किए हैं। तो जब ये शुरू हो जाते हैं तो फिर ये याद रखें कि ये 1-2 घंटे 3 घंटे आपकी जान ही छोड़ते हैं, ये अच्छे से आपकी तसल्ली करते हैं। तो इसी तरह उसके साथ हुआ, जब वो बात करते गए तो उन्हें उसमें से एक पॉइंट मिला कि उसकी जो उन्होंने जब बैंक स्टेटमेंट देखी फंड्स के बारे में, तो जब इमिग्रेशन वालों ने उससे क्वेश्चंस वगैरह किए कि आपके पास फंड वगैरह है तो ये फंड कहाँ से आया, तो बात यह है कि आपको फिर पूरा एक्सप्लेन करना होता है कि आपके पास फंड कहाँ से आया, आपके फादर की इनकम क्या क्या थी, उसने अगर कोई चीज़ सेल की है तो कौन सी सेल की है। तो ये जो चीज़ें आपने सारी जीटी में या आपने एम्बेसी को दी होती है तो उनके पास पूरी लिस्ट होती है कि आपने उनके उनके पास एसओपी भी होती है, आपकी हर चीज़ होती है। तो आपका फिर बयान जब वहाँ पे बदलते हैं आप एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचने पे, तो अगर वो आपको रोक लें तो फिर आपके लिए मुसीबत बनती है। तो यही काम वो उस लड़की के साथ हुआ। तो फिर जब उसने अपना बयान बदला तो फिर उनको शक हुआ। फिर जब उन्होंने उसकी बैंक स्टेटमेंट चेक करवाई, क्योंकि वो अटक गई थी फंड्स के ऊपर, उसको फंड्स का नहीं पता चल रहा था क्योंकि उसके फादर ने जैसे तैसे करके तो वो फंड्स वगैरह शो करवा दिए थे। तो लेकिन जो है बैंक स्टेटमेंट बाद में वैसे ही एक कागज़ लगा दिया था और पैसे नहीं थे उसमें। तो जब उन्होंने चेक किया तो बैंक स्टेटमेंट जो थी वो फेक डॉक्यूमेंट था। तो उसका वीज़ा रिजेक्ट करने से पहले उस लड़की को पास ही एक जो होटल था वहाँ पे ठहराया। तो फिर जी उसका जो पूरा प्रोसेस उन्होंने किया, सारी डिटेल्स लेके उसका वीज़ा रिजेक्ट किया। अब उसके पास उसको डिपोर्ट किया जा रहा है। अब उसके पास तो 2-3 ऑप्शन है मौजूद कि वो एक तो लीगल भी अपना ले सकती है कि यहाँ पे कोई लॉयर हायर करे और उसके उसके जो फैसला है उसके खिलाफ अपील दायर करे। लेकिन ये एक चीज़ समझने वाली है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं कि जिनको अपने कोर्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स उनका नाम तक नहीं पता होता। और अगर खुदा ना खास्ता अगर वो रोक लें आपको एयरपोर्ट पे तो आपको तो एक लफ्ज़ भी आपके मुंह से ना निकले क्योंकि आपको सब्जेक्ट्स का नहीं पता। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि एक सिडनी एयरपोर्ट ही है जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट है और हमने पहले भी सुना है ये 3-4 घंटे तक बिठाए रखते हैं स्टूडेंट्स को, बाज़ दफ़ा हो जाता है ऐसे। बट अगर आप जेन्युइन हैं, आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो आराम से हैं, सुकून से हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, अपने कोर्स के बारे में डिटेल्स लाजमी आपको पता हो। ये नहीं है कि कंसल्टेंट के ऊपर आपने सब कुछ छोड़ दिया है तो फिर तो आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। बाकी अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो भाई डरने वाली कोई बात नहीं है। तो ये वैसे हमारे लिए न्यू केस है, हम मेलबर्न में बैठे हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के ग्रुप्स बने हुए हैं जैसे PCIA है, इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे ये मालूमात मिलती रहती हैं कि जी मेलबर्न में क्या हो रहा है, पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ क्या हो रहा है, कहीं भी कोई वाक़या होता है तो ये चीज़ें सारी सुनने को मिलती हैं। तो उम्मीद है जी आप लोगों के भी वीज़े लग जाएंगे और खैरियत से जो आ रहे हैं वो पहुँच जाएंगे। अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त सिडनी एयरपोर्ट से ही आया और उसको तो किसी ने नहीं रोका। तो ये एक तसल्ली वाली बात भी है आप लोगों के लिए जो कि आ रहे हैं। तो बाकी है कि किस्मत या नसीब है भाई, रोकने को तो रोक लें। अब जैसे मैं आ रहा था, मेरी फ़्लाइट थी, जब मैं पहुंचा हूँ मेलबर्न एयरपोर्ट पे तो मुझे नहीं रोका, मेरे पास मेडिसिन भी थी। तो मेडिसिन मैंने डिक्लेयर कर दी थी, एक फॉर्म देते हैं ये, तो वो तो मैंने डिक्लेयर कर दी, मुझे रोका नहीं। बट जो था मेरा पीछे वाला लड़का उसको रोक लिया। तो मैं बाहर आ गया, मुझे दोस्त लेने भी आ गया। 20 मिनट बाद हमने वहाँ पे गपशप भी कर ली। मैं गाड़ी में बैठ रहा था, मैंने देखा पीछे से वो आ रहा है। तो ऑलमोस्ट उन्होंने 40-45 मिनट उस पर लगाए हैं, उसका सारा उसको पूछ के तो फिर वो उसको बाहर निकाला। तो उसका जो रंग फक था तो पता नहीं अब मुझे जो है वापस जाने देंगे मेलबर्न में कि नहीं जाने देंगे। तो ये सीन है। ओके जी, आज के लिए इतना।